संयोजक हूँ और इस संगठन को बनाने के पीछे हेमंत जैसे उन 5 लाख लोगों की पीड़ा ही है जिन्होंने सुसाइड किया है इन ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण। आपके राजस्थान में तो लगभग 1 लाख से ज्यादा तो फौजी किसी न किसी ठग कंपनी की ठगी का शिकार हुए हैं और लगभग 1250 फौजियों ने भी ऑन ड्यूटी फौजियों ने भी आत्महत्याएं की। 5 लाख से ज्यादा लोगों की आत्महत्या कर लेने की जो पीड़ा थी, दुख था, दर्द था, उसको लेकर के हमने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का गठन किया और इसके पीछे यही सोच रखी कि जल्दी से जल्दी देश के तमाम लोगों का पैसा उन्हें वापस मिले। चूंकि देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बन चुका है और उस कानून के तहत हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने लगभग 2 लाख ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बैन किया है। तमाम कंपनीज के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के डायरेक्टर्स, चेयरमैन जेलों में हैं। उनकी हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने सीज करके अपने पास रख लिया है, उनके खाते सीज कर लिए हैं। 21 फरवरी 2019 से इस कानून को देश भर में लागू कर दिया गया था रात के 12 बजे से और सेंट्रल गवर्नमेंट की सीबीआई रात के 12 बजे कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को शारदा स्कैम में गिरफ्तार करने पहुंच गई थी। इसी कानून के तहत 2 लाख कंपनी बंद कर दी, बहुत सारे ऑफिसर अरेस्ट कर लिए गए, ठग हजारों की तादाद में जेलों में बंद हैं, हजारों लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी सरकार के पास है। लेकिन सरकार ने इस कानून के दूसरे हिस्से को अब तक लागू नहीं किया। इसी कानून का पहला भाग तमाम ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर प्रतिबंध लगाता है, तो दूसरा भाग इसी कानून का ये कहता है कि सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी जो जिला अधिकारी से नीचे स्तर का नहीं होगा, वो अपने जिले के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का आवेदन लेगा, आमंत्रित करके बाकायदा, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठा रहेगा, वो बाकायदा बैनर लगाएगा, पोस्टर लगाएगा, अखबारों में प्रचार करेगा कि भाई ये कानून है, इस कानून के तहत तमाम लोग अपने अपने आवेदन मेरे यहाँ आकर के दाखिल करें, आपका पैसा मैं वापस करूंगा। लेकिन आज तक पूरे देश में कहीं भी ये काम सरकार द्वारा नहीं किया गया कि वो अपनी तरफ से प्रचार प्रसार करे। इसका संयोजक हूँ और इस संगठन को बनाने के पीछे हेमंत जैसे उन 5 लाख लोगों की पीड़ा ही है जिन्होंने सुसाइड किया है इन ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण। आपके राजस्थान में तो लगभग 1 लाख से ज्यादा तो फौजी किसी न किसी ठग कंपनी की ठगी का शिकार हुए हैं और लगभग 1250 फौजियों ने भी, ऑन ड्यूटी फौजियों ने भी आत्महत्याएं की। 5 लाख से ज्यादा लोगों की आत्महत्या कर लेने की जो पीड़ा थी, दुख था, दर्द था, उसको लेकर के हमने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का गठन किया और इसके पीछे यही सोच रखी कि जल्दी से जल्दी देश के तमाम लोगों का पैसा उन्हें वापस मिले। चूंकि देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बन चुका है और उस कानून के तहत हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने लगभग 2 लाख ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बैन किया है। तमाम कंपनीज के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के डायरेक्टर्स, चेयरमैन जेलों में हैं। उनकी हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने सीज करके अपने पास रख लिया है, उनके खाते सीज कर लिए हैं। 21 फरवरी 2019 से इस कानून को देश भर में लागू कर दिया गया था रात के 12 बजे से और सेंट्रल गवर्नमेंट की सीबीआई रात के 12 बजे कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को शारदा स्कैम में गिरफ्तार करने पहुंच गई थी। इसी कानून के तहत 2 लाख कंपनी बंद कर दी, बहुत सारे ऑफिसर अरेस्ट कर लिए गए, ठग हजारों की तादाद में जेलों में बंद हैं, हजारों लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी सरकार के पास है। लेकिन सरकार ने इस कानून के दूसरे हिस्से को अब तक लागू नहीं किया। इसी कानून का पहला भाग तमाम ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर प्रतिबंध लगाता है,
तो दूसरा भाग इसी कानून का ये कहता है कि सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी जो जिला अधिकारी से नीचे स्तर का नहीं होगा, वो अपने जिले के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का आवेदन लेगा, आमंत्रित करके बाकायदा, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठा रहे वो बाकायदा बैनर लगाएगा, पोस्टर लगाएगा, अखबारों में प्रचार करेगा कि भाई ये कानून है, इस कानून के तहत तमाम लोग अपने अपने आवेदन मेरे यहाँ आकर के दाखिल करें, आपका पैसा मैं वापस करूंगा। लेकिन आज तक पूरे देश में कहीं भी ये काम सरकार द्वारा नहीं किया गया कि वो अपनी तरफ से प्रचार प्रसार करे इसका।